गुड आफ्टरनून बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ आपको क्वाड्रेटिक का। इसमें क्या करेंगे, आगे जो क्वेश्चंस है, मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो अच्छे क्वेश्चंस है जिनमें डाउट आता है अधिकतर बच्चों को, उन क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। ठीक है, भले वो एनसीईआरटी का हो बट इट इज़ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका पिछले पार्ट आप जरूर देखिए, जैसे इसके पहले का पार्ट, उसके पहले का पार्ट, उनको कवर कीजिए आप पहले, तब यहाँ पर आइए, है ना। तो ज़्यादा जब उनको नहीं देखोगे तो बाकी आगे दिक्कत आएगा। ठीक है, मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपको कंफर्ट लगे, है ना। चलिए, फैक्टराइजेशन से अगर पेयर बन जाता है तब तो काम आसान हो जाता है ना। तो क्वाड्रेटिक नहीं करेंगे हम, वहाँ पे टच नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम टच नहीं करने जाएंगे। बट अगर फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट हो रहा है, उसका नहीं कर पा रहे हो फैक्टराइजेशन, तो आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, चलिए आते हैं डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, बोलता है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब क्लास टेस्ट में जो शेफाली है उसका मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स मिला है उनका सम 30 है बच्चों। कितना है उनका सम? 30 है। तो यहाँ से एक बात बताओ, अगर मैथमेटिक्स में मान लो 10 मार्क्स मिला हो तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा? तो 30 - 10 20 आ जाएगा। ये बात लॉजिक समझते हो आप? तो यही पैटर्न को हम यूज करेंगे यहाँ पे। आगे चलिए, सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो जो भी होगा मैथमेटिक्स में +2 कर देंगे, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, और उसका मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता है? 210 होता है। ठीक है, तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो यार किसी भी एक सब्जेक्ट में आप अपनी मर्जी से मान लो, मैथमेटिक्स में मान लो कि कितना मार्क्स मिला? x मिला, तो बोलोगे सर इंग्लिश में कितना मिलेगा? अरे दोनों का सम कितना है? दोनों का सम 30 है। तो अगर मैथमेटिक्स वाले को x मान लेते हो, किसमें? ये मैथमेटिक्स का, ठीक है, मैथ्स का मार्क्स, तो इंग्लिश का कितना हो जाएगा? तो सर इंग्लिश कितना आ जाएगा उसमें? 30 - x होगा। ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि दोनों का सम आपका 30 बन रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो किसी एक का मान लो, लेट द, है ना, क्लास टेस्ट, लेट द मार्क्स ऑब्टेंड मतलब मिला उसको, ठीक है, कितना मार्क्स ऑब्टेंड इन मैथ्स। किसकी बात कर रहा है वो? शेफाली की बात कर रहा है। मार्क्स ऑब्टेंड बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम भी लिख देता हूँ, नाम में क्या रखा है ना, ऑब्टेंड बाई शेफाली, सही है स्पेलिंग तो देख लेना, शेफालीज, है ना, शेफालीज इन यहाँ पे क्या लगा दूं मैं? मैथमेटिक्स है, पूरा लिख दो यार, पूरा नाम मैथमेटिक्स। कितना मिल रहा है उसको? मान लो x मार्क्स मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है x। तो इंग्लिश में कितना होगा? मार्क्स ऑब्टेन बाय शेफाली डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा भाई? तो बोलोगे सर 30 माइनस में x होगा। बहुत आराम से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि अगर वो 2 नंबर ज्यादा लाती है, सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो यार मैथमेटिक्स का x है अभी, तो 2 ज्यादा मतलब x + 2 हो जाएगा। दूसरी बात, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितना है अभी? तो बोलोगे सर 30 - x है, और उसमें कितना कम बोल रहा है? 3 नंबर और कम, ठीक है। मतलब बोला कि मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज्यादा ला रही है और इंग्लिश में 3 नंबर कम ला रही है जब, तो इनके मार्क्स का प्रोडक्ट है 210। मतलब जो 2 नंबर ज्यादा मैथमेटिक्स में और 3 नंबर जो कम लाई इंग्लिश में, जो नंबर आया उनका प्रोडक्ट कितना है? इनका प्रोडक्ट है बच्चों 210 है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सपने में नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये x + 2 हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट ये क्या बनेगा जरा बताओ? x + 2 इंटू में ये बताओ मुझे, 27 बनेगा माइनस x, एंड दिस इज इक्वल टू 210। यार बात समझ में आ रहा है भाई? डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं बात? ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपका? सॉरी, डिफरेंस लोगे तो 27 - x बनेगा। अब क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है और इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है, इतनी सी बात है। तो यहाँ से कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 27x हो जाएगा बच्चों। इसको इससे -x², ठीक है, इसको करो तो ये कितना बनेगा? +54 बनेगा। इसको कितना बनेगा? -2x है, कितना होगा? -2x। दिस इज इक्वल टू 210 होगा। कितना होगा? 210। तो ये वाला जो क्वांटिटी आएगा सबको उधर लेके चले जाओ, तो ये x² बनेगा, ठीक है। ये जो है आपका इन दोनों का, सबसे पहले आराम से
27 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 25x आएगा, ओरली कर लेंगे हम 20 प्लस 25x, और उसको उधर ले जाके फेंकेंगे अगर हम, तो वो कितना हो जाएगा सर माइनस 25x हो जाएगा। ठीक है, और जरा देखिए यहाँ पे पहले से क्या है, प्लस 200 है, 10 है, और इस 54 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 54 होगा। बच्चों ये बात भी डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हाँ सर कर ले रहे हैं इस बात को। अब यहाँ पर क्या करना है, इन्हीं को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर बना, अब पेयरिंग बनाना है तो कर लेना, पेयरिंग करना है तो 25x, इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो अगर 210 है माइनस में करेंगे, है ना, थोड़ा सा जूम हो गया ये, देखिए अगर 210 में से क्या माइनस कर देंगे, आपका 54 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 10, 6, आपका यहाँ से क्या आएगा बच्चों 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर ये 146, कितना आ जाएगा ये 146, सही है कि नहीं है कि गड़बड़ है कुछ? देखिए 10 में 6, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 5 और एक कैरी किए तो 156, कितना आ गया ये डिफरेंस 156 आएगा। तो ये जो आ रहा है डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ये दिस इज 156 प्लस में आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। बहुत बारीकी से इक्वेशन को सॉल्व करना है, कहीं पर भी एक गड़बड़ हो गया ना तो फिर वो इक्वेशन सॉल्व करने नहीं देगा आपको, गड़बड़ हो जाएगा, बात खराब कर देगा आपका, फिर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। अब इस 156 को फैक्टराइज करो, तो 156 को फैक्टराइज करोगे ना तो देखोगे 13 और 12 दो नंबर आते हैं इसके, प्रोडक्ट करोगे और देखो उन दोनों को 13 और 12 को ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा 25। अगर आंसर पूछा जाए तो दोनों कैसे रखने पड़ेंगे, दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी तो ऐड कर पाओगे तुम, तभी तो ऐड करोगे तो -25 बनेगा, है ना। और प्रोडक्ट करोगे तो देखो 156 प्लस एक्स स्क्वायर बने, मतलब प्लस 156 एक्स स्क्वायर बनेगा प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट वाला जो है इसी को मैंने क्या किया, ब्रेक किया इसको, है ना। ये 156 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी x लगा दो, यहाँ पर भी x लगा दो, बन गया काम, दो नंबर वैसे आ गए जिनको ऐड करने पे -25x। तो यहाँ से, और अगर आंसर पूछ दे ना तो इसका उल्टा कर दो, बस साइन चेंज कर दो, 13 और 12 हो जाएगा आंसर डायरेक्टली। कब, जब कोफिशिएंट क्या हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तो हो जाता है, ठीक है। चलिए, नहीं तो कोफिशिएंट वाले से डिवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 12x प्लस 156 बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0। अब सर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करो तो इन दोनों से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 बचेगा। बच्चों इन दोनों से 12 कॉमन ले लो तो ये 12 बनेगा, तो x माइनस क्या बनेगा, तो बोलोगे सर x माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 13 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ये x माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x की वैल्यू कितना आएगा 13, और यहां से अगर 0 होगा ये तो x की वैल्यू 12। तो सर इसके लिए तो 2 मार्क्स पॉसिबल है, फिर तो 2 कॉम्बिनेशन हो गया। बिल्कुल, अगर 2 आ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हम रिडंडेंट नहीं करेंगे, उसको हम लेंगे, कंसिडर करेंगे उस बात को, ठीक है। तो आपका एक जो होगा, अगर मार्क्स मान लो, कैसे बनाएंगे सर, क्या लिखेंगे, तो मैथमेटिक्स में पहले मान लेना 13 मार्क्स मिला, ठीक है। तो आपका इंग्लिश में कितना हुआ, 30 माइनस 13 27, मतलब एक कॉम्बिनेशन तो ये हो जाएगा ना, एक यहीं पर लिख दूं मैं, एक बार लोगे कितना, ये 13, तो दूसरा कितना आ जाएगा 30 माइनस कितना 13, तो जो भी डिफरेंस आएगा कितना 17 आ जाएगा। तो इसको 13 मिला मैथ्स में तो 17 इंग्लिश में। अगर आप 12 लोगे तो ये 12 होगा, 12 मार्क्स मैथ्स में, तो ये कितना होगा, तो बोलोगे सर 30 माइनस 12 18 मार्क्स मिलेगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो कितना होगा, एक तो 12 होगा इसमें, तो 30 माइनस 12 18 मार्क्स, तो ये आंसर होंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा था, ये 17 आ रहा था, ये डिफरेंस कितना आ रहा है 17। तो 2 आपके पॉसिबल आंसर हो गए, एक 13 17 आया और एक 12 कितना आया 13 17, देखो एक पेयर बना और दूसरा पेयर 12 और कितना बना 12 और 18 बना। तो ये आंसर होंगे, तुम्हें लिख के दिखाना है इस चीज को, ठीक है। मार्क्स ऑफ एंड इतना, ये इतना मैंने सॉल्व करके दिखा, इतना तो तुम काम कर लोगे। मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं मैथ्स में, और यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैथ्स में आपने x माना है ना बच्चों, यहाँ पे मैथ्स में कितना माना है, x माना है, तो यहाँ पे ये कितना होगा, तो सर 13 होगा, तो ये 17 होगा। इसमें अगर मान लो हम कितना लेते हैं, जूम कर दूं थोड़ा सा मैं, अगर मान लो इसमें हम लेते हैं 12, x की वैल्यू 12 भी तो है, तो ये कितना आ जाएगा 18, देखो। तो यही पॉसिबल उसके मार्क्स है,
ठीक है, कॉपी कीजिए इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, हम आराम आराम से करेंगे। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। यार कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बोले ना पैटर्न के, तो जो शॉर्टर साइड है उसको एक्स मानना, फिर लॉन्गर निकालने की कोशिश करना। बच्चों मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूँ इस चीज पे, बड़े वाले से छोटे की तरफ मत आना, माइनस करना, छोटे वाले को मानना फिर बड़े वाले को निकालना। ठीक है, तो क्या बोला है, एक बार रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं, मैं कोशिश करता हूँ रेक्टेंगल ड्रॉ करने का। देखिए आपका अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो माफ करना मुझे। ये देखिए ये कुछ रेक्टेंगुलर हो गया, इसको लेंथ बोलते हैं और इस वाले को ब्रेथ बोला जाता है। ठीक है, ये वाला ब्रेथ होगा। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द, मान लो शॉर्टर साइड कौन सा है, एक्स है, ये वाला छोटा वाला मान लिया। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये छोटा दिख रहा है ना, ब्रेथ को छोटा मान लिया मैंने, समझ में आ रहा है। लॉन्गर साइड कितना होगा, तो बोलोगे इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये x + 30 होगा। इतना ही नहीं, आगे और भी कुछ क्वेश्चन बोला है। बोला क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फिर 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, तो डायगोनल बोलोगे सर ये हो जाएगा x + 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 16। छोटे वाले से 60 ज़्यादा है, छोटे वाले साइड से। ये वाला बन गया आपका फॉर्मेट। और रेक्टेंगल का अगर आप देखोगे कि हर एक एंगल कितने का होता है, तो बोलोगे सर ईच एंगल इज 90 डिग्री। बना दो पाइथागोरस लगा के इक्वेशन सॉल्व कर दो यार, क्या पूछा इससे ज़्यादा, यही तो पूछा था। पाइथागोरस लगा देंगे और निकाल लेंगे हम x की वैल्यू। समझ में आया, थोड़ा सा लाइट का ये हो गया है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। देखिए तो यहाँ से करेंगे बच्चों हम, लेट द क्या मान लेंगे, लेट द शॉर्टर साइड क्या मान लोगे, dx ले लो, क्या ले लो, x। तो लॉन्गर साइड कितना आ जाएगा, आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, है ना, साथ साथ में ब्रेव भी हो, तो क्या आ जाएगा ये x प्लस में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिगर में दिखाने की कोशिश किया मैंने। डायगोनल कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो डायगोनल होगा कितना, तो बोलोगे सर डायगोनल है x + में 60, ये बोला है क्वेश्चन में मेरे भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब क्या लगा दो तुम, पाइथागोरस थ्योरम, याद करो पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम, मान लो a b c d, तो क्या बोलोगे यार, इस ट्रायंगल ABC में क्या बोलोगे, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 90 के सामने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहां से लगा दोगे तो क्या बोलेगा सर, x + 30 का होल स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा, x², दिस इज इक्वल टू x + 60 का होल स्क्वायर। कर दिया हमने काम, कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब करिए इसको सॉल्व करिए, तो ये x² प्लस में कितना बनेगा 900, प्लस में इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 32 60x, कितना बनेगा 60x। ये तो कर लोगे तुम यार। आगे ये वाला एक्सपांड करोगे तो x² + 3600 है ना बच्चों, और करोगे तो कितना 120x बनेगा। अब क्या करो यार, एक x² को x² से निपटा दो, ये देखो निपट गया ये। अब जो भी बच रहा है उसको एक साइड ले आओ सबको, तो ये x² है, यहाँ पे क्या बच रहा है 60x बच रहा है बच्चों, 60x, इसको इधर लाओगे तो -120x बनेगा। ठीक है, क्या बचेगा -120x बचेगा। आगे देखिए क्या आएगा आपका, तो सर ये आपका जो है 60 -120x बनेगा। ये वाला जो 900 है इसको एज इट इज रहने दो 900, आराम से करते हैं, और 3600 को लेफ्ट में ले आओ, ले आया मैंने, दिस इज इक्वल टू 0, सबको एक साथ पटक दिया मैंने। अब ये क्या आएगा, तो ये x² बनेगा, इनका डिफरेंस -60x आएगा। अरे यार इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 2700 आ जाएगा, देखो 27, दिस इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा 2700, एक 0 छूट गया यहाँ पर, 20 है ना, 2700, दिस इज इक्वल टू 0 बनेगा। देखो माइनस आएगा 2700, समझ में आ रहा है। तो ये आपका आ गया हमारा A। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो सर तो बहुत डिफिकल्ट हो गया।
अरे यार 27 का फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। तो कितना होगा? 9 और 3 होगा। देखो जरा 9 और 3 का डिफरेंस 6 आ गया। जीरो को छोड़ दो, अगर आप जीरो ले भी लेते हो तो ले लो यहाँ पे 2 जीरो, तो 0 0, ठीक है। तो 90 30 आ गया। नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तेरे पास तो है स्टॉक में, बैलेंस है तुम्हारे पास। देखो 90 30 डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका? 60 आ जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट 2700 आ जाएगा। तो सर बड़े वाले को क्या ले लेंगे? बड़े वाले को माइनस ले लेंगे, क्योंकि ओवरऑल माइनस चाहिए, है ना। और एक्स एक्स लगा दो दोनों जगह पे, ये एक्स स्क्वायर आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो यही बनेगा। तो ये जो आया वो बना एक्स स्क्वायर माइनस में 90x प्लस में 30x प्लस में 30x माइनस में 2700, दिस इज इक्वल टू 0। ले ले कॉमन x माइनस 90, यहाँ पे प्लस 30, यहाँ से x माइनस क्या आ जाएगा? 90, क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 90 को कॉमन ले लेंगे यार, थोड़ा जूम कर दें तुम्हारे लिए, इतना कष्ट कर सकते हैं हम, है ना, अपनी तरफ से। देखिए क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर x माइनस 90 अगर हम कॉमन लेंगे तो दिस इज आ जाएगा x प्लस 30, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखोगे x की वैल्यू 19 आ रहा है बच्चों, और x की वैल्यू माइनस 30 आ रहा है। अरे ये वाला वैल्यू कभी ले ही नहीं सकते हो, माइनस 30 यार, कभी साइड नेगेटिव होगा क्या? माइनस 30 सेंटीमीटर का कोई साइड होता है क्या? कभी नहीं। तो ये हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 90 आ गया। मतलब ये वाला जो शॉर्टर साइड है वो कितना आ गया? 90, जो भी है। क्या दे रखा था उसने, है ना, कुछ नहीं दे रखा था, यूनिट होगा जो भी, है ना। ये कितना हो जाएगा? तो 90 प्लस में 30 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 120। ये कितना हो जाएगा? तो 90 प्लस में डायगोनल 60 करोगे तो डायगोनल इज 150 आ जाएगा। दिस इज व्हाट एवरीथिंग हमने जो भी चाहिए था। तो आपको क्या पूछा था? द लॉन्गर साइड दिस मोर देन द साइड्स ऑफ द फील्ड कितना होगा? तो साइड फील्ड का कितना हो जाएगा? तो सर साइड ऑफ द फील्ड कितना होगा? तो ये वाला जो है ये 120 है, देखो ये वाला, ये 120 है, तो ये कितना? 90। मतलब साइड ने पूछा था, तो आपका लेंथ जो हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा? तो लेंथ ही हमारा कितना है? 90 प्लस में 30, दिस इज व्हाट 120। जो भी यूनिट होगा इतना यूनिट हो जाएगा वो, ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है। अगर ब्रेथ की बात करेंगे तो क्या होगा? ब्रेथ इक्वल टू, देखिए ब्रेथ इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों आपका? ब्रेथ इक्वल टू आ जाएगा हमारा सर, तो ब्रेथ इक्वल टू कितना है? x है, और वो कितना हो जाएगा? 90 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, कंप्लीट आंसर। कॉपी करो इसको जल्दी से पॉज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम आगे, क्योंकि आगे भी बढ़ना है हमें जिंदगी में, गाड़ी एक ही जगह रोक के नहीं रखना है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। मतलब क्या बोला है, समझिए बात को प्यार से, बहुत आराम से समझिए कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, मतलब दो नंबर जो डिफरेंस स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर वो 180 है। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। तो जो आपका स्मॉलर नंबर है ना, वो लार्जर नंबर से कितना है? वो 8 टाइम्स ज्यादा है। इस केस में मैं दो वेरिएबल लेता हूं और मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए कैसे समझोगे, देखिए मैं पहले यहां पे लिख लूं दो नंबर जो है उनका स्क्वायर का डिफरेंस। तो मान लो लार्जर नंबर को आपने x मान लिया, लार्जर नंबर जो है वो मान लो x है, और स्मॉलर नंबर को क्या ले लिया आपने? नंबर को मान लो आपने y मान लिया। तो सर अगर दो वेरिएबल ले भी रहे हो ना, मैंने बोला था अगर दो वेरिएबल ले भी रहे हो तो कोशिश करो उसको हटाने की काम करो आप, दूसरे वेरिएबल को। तो x को रख के y को हटाने की कोशिश करते हैं। जरा दे भी रखा है रिलेशन, देखो इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर, मान लो ये लार्जर है तो बड़ा वाला माइनस छोटा, इसका क्या दे रखा है? 180 दे रखा है, यही तो बनेगा। देखो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर और टू नंबर इज 180, तो इनका डिफरेंस यही बनेगा। अरे इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका डिफरेंस कितना है आपके क्वेश्चन? 180 है। अब पूरा काम खराब कर रहा है ये वाई स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक हम दो वेरिएबल में सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो सर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो कैसे क्या करें सर इसको, हम कुछ तो दिमाग लगाएं। देखो आगे डेटा दे रखा है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये y का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है?
इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर क्या है आपका 8 इंटू में x, मतलब आगे क्लू दे दिया, बोला कि जो लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर जो है का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का, तो 8x बनेगा। बन गया यार, यहाँ से हटा दो इस वाई स्क्वायर की वैल्यू, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x यहाँ पे रख दो, हो गया देखो एक वेरिएबल में। समझ में आया? तो यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे, लेट द लार्जर नंबर बी, मान लो x, ठीक है, और स्मॉलर नंबर अपनी मर्जी से मान लो y, हटा तो देना है, b क्या है आपका, ये y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलोगे तो सर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, मतलब बड़े वाले का स्क्वायर का डिफरेंस और छोटे वाले का नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, ये 180 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने दो, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या करोगे 8x, इसको इधर ले आओ -80 जो मैंने समझाया था अभी, दिस इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर वैल्यू 8x रख देंगे हम। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे सर, अब इसके क्या करने, फैक्टराइज करने 180 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो ये 90 और 20 कर दे, 90 20 नहीं, मगर 18 180 है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज कितना है, तो 180 है, तो 180 का फैक्टर तो ये नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, देखिए है ना। तो क्या कर देंगे इसको सर, क्या कर दें हम, 9 और 2 आ रहा है, ठीक है, तो 9 20 डिफरेंस 8 नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा और कोई पॉसिबिलिटी, 9 5 नहीं, और कौन सा पॉसिबिलिटी बनेगा, हाँ ऐसे कर दें 18 और 10 कर दें, जरा देखना इसके दो पेयर 18 और 10, देखो जरा इनका डिफरेंस 8x आ जाएगा, है ना, आएगा डिफरेंस 8x, तो 180 को हम लिख सकते हैं ना 18 इंटू 10। तो आपको पेयरिंग बनाना है आपको, यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या था 9 इंटू 2 इंटू में क्या आता 10 आता, ऐसे ना उसको ब्रेक करना है आपको, 10 रहने दो और 9 और 2 को कंबाइन कर दो तो 18 बन जाएगा। तो सर यहाँ से पेयरिंग ये कब आएगा आपके चीजें अंदर, ये प्रैक्टिस क्या, तो पहले से 180 को तुम फैक्टराइज करोगे पूरा, जो एलसीएम वाला नहीं करते, 180 से 2 से डिवाइड करो 90, फिर कितना आएगा 45, ऐसे करते जाओ, फिर 3 से 15, फिर 3 से तो 5 आएगा। तो वो मेथड है आपके पास, ठीक है। और अगर थोड़ा प्रैक्टिस से देखोगे, डायरेक्टली ओरली निकालने हुए, जैसे 180 को लिख सकते हैं 9 इंटू 20 लिख सकते हैं, तो फिर इसको ब्रेक करिए हमने 9 इंटू 10 18 कर दिया और 10 को रहने दिया। तो दिस इज द बेसिक अप्रोच, मतलब आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, कितना चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना मतलब प्रैक्टिस करने के बाद कितना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा एक्यूरेसी होगा आपका, सब फैक्ट यही है, मैथ्स इज द प्रैक्टिस, थिंग्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहां से देखोगे कि सर यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो ये 18x है और -10x है -180, दिस इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बोला कि डिफरेंस 8x आना चाहिए, -8x आना चाहिए, तो इसको प्लस ले लो तभी तो बनेगा, और प्रोडक्ट देखो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x -18, यहाँ से क्या ले लोगे 10 कॉमन ले लोगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, क्या बनेगा भाई मेरे, तो सर यहाँ पे 18 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। देखो दोनों से, तो x -18 कॉमन ले लो आप दोनों से, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस में 10 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0, तो x की वैल्यू ये 0 करोगे तो 18 आएगा, अगर इसको 0 करते हो और करके, है ना, और करके करते हैं तो x की वैल्यू -10। तो यार एक चीज मुझे बताओ कि लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर क्या नेगेटिव वाला वैल्यू लोगे क्या, कोई मतलब है, सेंस है उसका, नहीं है, इट इज ए सेंसलेस, कोई बात नहीं, जो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव को तो रिटेन कर देंगे। तो जो लार्जर नंबर होगा वो कितना होगा 18 होगा, और स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, पूछा था ना फाइंड द टू नंबर, तो लार्जर नंबर x था, ये हो गया, और जो स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स है लार्जर, देखो यहाँ पे, तो y का वैल्यू स्क्वायर का वैल्यू 8 इंटू कितना होगा, तो बोलोगे सर 8 इंटू 18, जो भी वैल्यू आएगा 4 कैरी 6 मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 6 14 144, तो 18 4 जाके 88 जा कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा सा, ये आपका 144, तो लार्जर नंबर जो है आपका वो कितना आ गया बच्चों 144 आ गया, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ऐसा कुछ बोला है उसने, यही है ना, अरे सॉरी ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आया, रुको 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 रुको, है ना, गड़बड़ नहीं करना है, ये 144 आया वाई स्क्वायर की वैल्यू, और वाई की वैल्यू निकालना चाहेंगे, फिर वही कंडीशन प्लस माइनस आएगा, माइनस वाला नहीं लेंगे हम, डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा +-12 आएगा, बट हम लेंगे क्या y की वैल्यू 12 लेंगे,
तो ये 18 होगा तो दूसरा कितना होगा 12 होगा, ठीक है, यही पूछा था। तो लार्जर नंबर आपका जो आया वो कितना आ गया बच्चों, तो बोलोगे सर 18 आ गया, और स्मॉलर नंबर कितना है, तो बोलोगे सर वो 12 आ गया। कितना आ गया बच्चों 12। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर ये हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैंने 3 क्वेश्चन आपको शायद डिस्कस किया है। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ले रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट, सो दैट आप इंजॉय करो सेशन को, देखने में अच्छा लगे। बहुत बड़ा रहेगा तो आप नहीं देखोगे, ठीक है बच्चों। तो अगले पार्ट में फिर हम आगे के क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इनफैक्ट एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। और एनटीएससी और ओलंपियाड वाला तो अलग सीरीज चलेगा आपका, ठीक है, अलग से करते जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।